नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि शर्तिला एकादशी कब है, इसके महत्व, पूजा विधि और मुहूर्त के बारे में। माघ मास में पड़ने वाला शर्तिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन तिल का 6 तरीकों से प्रयोग किए जाने की वजह से इसको शर्तिला एकादशी कहा जाता है, जैसे कि तिल से स्नान करना, उपटन लगाना, तिल से हवन, तर्पण, भोजन में तिल का इस्तेमाल आदि करना और तिलों का दान करना। धार्मिक मान्यता है कि शर्तिला एकादशी का व्रत करने से हजारों वर्ष तपस्या करने जैसा फल मिलता है। साथ ही जो इस दिन तिल का 6 तरीकों से उपयोग करते हैं उसे कभी धन की कमी नहीं होती, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। व्यक्ति को हजारों वर्ष स्वर्ग में रहने का पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने नारद मुनि को शर्तिला एकादशी व्रत का महत्व बताया था। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे और उन्होंने शर्तिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी बहुत भक्त थी और पूरी श्रद्धा भाव से मेरी पूजा किया करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। वो महिला व्रत तो करती थी, लेकिन कभी गरीबों और ब्राह्मणों को अन्नदान नहीं किया करती थी। एक दिन मैं स्वयं उसके पास भिक्षा मांगने गया, लेकिन उसने मेरे हाथों पर एक मिट्टी का पिंड रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद महिला की मृत्यु हो गई और वह मेरे लोक आ गई। परलोक पहुँचने के बाद महिला को वहाँ एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटियों को देखकर वह घबरा गई और विष्णु भगवान से बोली, हे परमात्मा, मैं धर्मपारण हूँ और आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, फिर भी मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब भगवान ने उसे बताया कि अन्नदान नहीं करने और उन्हें मिट्टी का पिंड देने की वजह से ऐसा हुआ है। उन्होंने महिला को बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वो आपको शर्तिला एकादशी व्रत का विधान ना बताएं। विधवा महिला ने ऐसा ही किया और जिस विधियों को देवकन्या ने कहा था उस विधि से शर्तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। विष्णु भगवान ने कहा, इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल और अन्न दान करता है उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मुहूर्त। एकादशी तिथि शुरू होगी 17 जनवरी शाम 6:05 पर। समाप्ति होगी 18 जनवरी शाम 4:03 पर। इसका पारण समय होगा 19 जनवरी सुबह 7:14 से 9:21 पर। जानते हैं पूजा विधि के बारे में। इस दिन सूर्य उदय से पहले उठकर सभी कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करें। इसके बाद भगवान विष्णु का मनन करते हुए व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। पीले फूल अर्पित करें, पीला चंदन लगाएं, माला पहनाएं। इसके साथ ही भोग में मिठाई के साथ उड़द की दाल से बनी खिचड़ी भी चढ़ाएं। इसके बाद जल अर्पित करें। अब घी का दीपक और धूप जलाकर विधिवत आरती के साथ मंत्र, चालीसा और एकादशी व्रत का पाठ करें। अंत में आरती करके भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें। दिन भर व्रत रखें। रात के समय तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा मंत्र का जाप करते हुए हवन करें। दूसरे दिन नियमित स्नान आदि के बाद पूजा करें और इसके बाद ही पारण करें। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।